सीएम सुक्खू के फैसले फासला कम कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, ये आज की डेट में एक बड़ा सवाल बन गया है। हाल ही में सुक्खू इलाज के बाद शिमला लौट आए हैं। भले ही लौटने के बाद से जनता के साथ इनका मेलजोल थोड़ा कम है, लेकिन सरकारी तालमेल में सीएम ने कोई ढील नहीं दी है। दरअसल सुक्खू ने पावर सेंटर को एक तरह से पॉलिटिकल एटॉमिक सेंटर बना दिया है। सबसे बड़ा व्यवस्था परिवर्तन भी यही नजर आ रहा है। बहुत कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसमें भरोसा कर पाना मुश्किल है कि क्या सुक्खू सच में ही पहली दफा के चीफ मिनिस्टर हैं। खुद ही देख लीजिए, 10-11 महीनों के राज में अभी तक कोई ऐसा संकेत सामने नहीं आया जिससे ये आभास होता कि अफसरशाही बेकाबू है या कोई मंत्री आंखें दिखा रहा है। नहीं तो अब तक भाजपा हो या कांग्रेस, हर सरकार में बवाल सवाल इन्हीं दो तबकों यानी अफसरशाही और नेताशाही की वजह से उठते रहे हैं। ज्यादा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सामने भी स्वर्गीय पंडित सुखराम, मेजर विजय सिंह मनकोटिया जैसे नेताओं की चुनौतियां रही हैं। प्रोफेसर धूमल को भी एक दौर में किशन कपूर, रमेश चंद ढाला जैसे भाजपाई नेताओं ने धुआं देकर रखा था। जयराम ठाकुर के खिलाफ तो शुरुआती दौर में ही धूमल कैंप का दबाव बन गया था, मगर सुक्खू का जलवा देखिए, मजाल है कोई चूं कर जाए। ये भी देखिए कि मंत्रिमंडल में 3 पद खाली पड़े हुए हैं, पर सुना कभी किसी ने जुबान से आह तक निकाली हो। और बड़ी बात तो ये भी है कि बाहर बैठे नेताओं की लिस्ट भी उन नेताओं के कदों की तरह खूब लंबी है, पर सब के सब चुप बैठे हुए हैं। बाहर वालों की तो छोड़िए, वो भी चुप बैठे हैं जिनको सुक्खू ने मंत्री का कद दिया हुआ है। वो अगर राज कर भी रहे हैं तो ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरह से रामायण में भगवान राम के वनवास के दौरान भरत ने किया था। यानी तमाम मंत्री भी सुक्खू के दिए हुए सिंहासनों और सुक्खू की ही सियासी खड़ाऊ रखकर श्रद्धा पूर्वक राज करते नजर आते हैं। पहले के मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंगों के दौरान ही मंत्रिमंडल के सहयोगी नजर आते थे, मगर अब सीन ही बदल गया है। विभागीय बैठकों की अध्यक्षता मंत्री नहीं, खुद मुख्यमंत्री करते हैं। जो भी फैसला होना होता है, सुक्खू खुद उस फैसले पर अपनी नजर रखते हैं। नहीं तो आज तक यही होता था कि फैसला सीएम की नजरों से दूर होता था और बस फाइलें ही फाइनल होने को उनके सामने आती थीं। तमाम अफसर और मंत्री सीएम के सामने बैठकर उनकी अध्यक्षता में ही चर्चा और फैसले लेते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि सुक्खू की गैर मौजूदगी में कोई फैसला हुआ हो। सुक्खू के तेवर के जेवर हर अहम फैसले में चमकते नजर आते हैं। नौकरियों का आवंटन हो या फिर किसी भी विभाग की प्राथमिकताएं, सब सुक्खू के हाथों तय होता है। कोई फैसला टालना हो या उसे अंतिम रूप देना हो, हर फैसले पर सीएम की कलम ही फैसला करती है। नई भर्तियों पर भी सुक्खू की बराबर नजर इन्हीं विभागीय बैठकों में नजर आती है। सुक्खू के सियासी कर्म ऐसे हैं कि बड़े बड़े सियासी धुरंधर भी शायद ऐसा न कर पाते, बशर्ते वह सुक्खू की तरह पहली दफा सीएम बने होते। सुक्खू का तो इतिहास ही ऐसा रहा है कि सीएम बनने से पहले वे सिर्फ पार्षद और विधायक ही रहे थे। ये अलग बात है कि सुक्खू के इतिहास में उनकी अनदेखी उस लेवल पर हुई जिस लेवल पर आज तक किसी और नेता की उसकी पार्टी के भीतर कभी नहीं हुई होगी। बावजूद उसके सुक्खू का ये स्टाइल ऑफ वर्किंग उनका अलग वजूद तो बनाने में कामयाब हो ही गया है। रही बात वजन की, तो वो भी आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। अभी तक तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की रजा में ही सबकी रजा नजर आ रही है। अगर रजा ना होती तो शायद बवाल सवाल उठ चुके होते। ये अलग बात है कि अभी भी कुछ जुबानें, जिनमें मंत्रियों के सुर भी शामिल हैं, वो गूंज चुकी होती, क्योंकि सियासत का इतिहास तो रहा है कि जिन आवाजों से तमाम पुराने मुख्यमंत्री परेशान हुए थे, वो अभी तक दबी हुई हैं। नानकी कौर, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर्स।